हेलो एवरीवन, वेलकम वंस अगेन टू आवर चैनल डिजिटल लर्निंग 44। मैं हूं आप सबकी होस्ट पल्लवी और आज के इस वीडियो में हम कुछ ऐसी YouTube सेटिंग्स के बारे में बात करेंगे जिन्हें आपको YouTube चैनल क्रिएट करते ही इनेबल कर लेना चाहिए, क्योंकि ये YouTube सेटिंग्स आपके चैनल की ग्रोथ के लिए बहुत हेल्पफुल होने वाली है। सबसे पहले जो YouTube सेटिंग है वो है ब्रांडिंग। अब बहुत सारे व्यूअर्स ब्रांडिंग के बारे में नहीं जानते होंगे, इसलिए सबसे पहले हम ब्रांडिंग को समझ लेते हैं। ब्रांडिंग का मतलब है किसी ब्रांड का लोगो या फिर वाटरमार्क जो कि हर वीडियो में ऐड करना होता है। ये ब्रांडिंग आपको सिर्फ एक बार करनी होती है और ये ऑटोमेटिकली आपकी सभी वीडियोस में ऐड हो जाती है। अब ब्रांडिंग से होता क्या है? मान लो आपने अपने YouTube चैनल पर ब्रांडिंग को इनेबल किया। इनेबल करने से क्या होगा? आपके चैनल की हर वीडियो पर एक लोगो और वाटरमार्क दिखने लगेगा और जब भी कोई व्यूअर आपकी वीडियो को देखते समय उस लोगो तक जाएगा तो उसे ऑटोमेटिकली सब्सक्राइब का बटन दिखने लगेगा और वो आपकी वीडियो को देखते समय ही आपके चैनल को सब्सक्राइब कर देगा। दोस्तों, ब्रांडिंग को इनेबल करना बहुत इजी है। सबसे पहले आपको अपना चैनल ओपन करना होगा। फिर क्रिएटर स्टूडियो पर क्लिक करने के बाद आप अपने चैनल के सेक्शन में जाएं। आपको वहां एक ऑप्शन मिलेगा ब्रांडिंग का। उस ऑप्शन पर क्लिक करने पर आप एक PNG फाइल क्रिएट करें। आप चाहें तो आप उस फाइल को डाउनलोड भी कर सकते हैं। आप वहां पर सब्सक्राइब का बटन भी लगा सकते हैं। आप वहां पर अपनी कंपनी का लोगो या फिर वाटरमार्क भी डाल सकते हैं। एक पिक्चर अपलोड करने के बाद आपके चैनल पर ब्रांडिंग इनेबल हो जाएगी और जब भी कोई व्यूअर आपकी वीडियो को देखते समय उस लोगो और वाटरमार्क तक जाएगा तो उसे ऑटोमेटिकली सब्सक्राइब का बटन दिखने लगेगा और वो आपकी वीडियो को देखते समय ही आपके चैनल को सब्सक्राइब कर देगा। तो इस तरह से ब्रांडिंग को इनेबल करने के साथ आपके चैनल के सब्सक्राइबर्स बढ़ेंगे और आपके चैनल की ग्रोथ फास्ट हो जाएगी। अगली सेटिंग है कस्टम यूआरएल। अब कस्टम यूआरएल भी यूट्यूब चैनल की एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सेटिंग है। आप सोच रहे होंगे कि कस्टम यूआरएल होता क्या है। कस्टम यूआरएल बेसिकली एक फीचर होता है जो YouTube हमें प्रोवाइड करता है ताकि हम अपने चैनल के यूआरएल यानी कि चैनल के लिंक को कस्टमाइज कर सकें, लेकिन ये सिर्फ वन टाइम के लिए होता है। अगर हमने एक बार अपने चैनल के लिंक को कस्टमाइज कर दिया तो हम दोबारा से उसे एडिट नहीं कर सकते। अब कस्टम यूआरएल के भी दो फायदे होते हैं। पहला, मान लो किसी ने आपसे आपके चैनल का यूआरएल मांगा। आप क्या करोगे? आप अपने चैनल को ओपन करोगे, उसके लिंक को कॉपी करने के बाद उसे आगे ट्रांसफर करोगे। लेकिन दूसरी ओर अगर आपने अपने चैनल का कस्टम यूआरएल बनाया होगा तो आप इंस्टेंटली उस लिंक को आगे दे सकते हो। इस तरह से आपको लिंक को कॉपी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कस्टम यूआरएल बनाने का दूसरा सबसे बड़ा फायदा ये है, मान लो YouTube की तरफ से आपका चैनल गलती से डिलीट हो गया। अब उस चैनल को रिकवर करने के लिए जब आप अपील फॉर्म भरने जाओगे तो YouTube आपसे आपके चैनल का कस्टम यूआरएल मांगेगा। अब अगर आपने कस्टम यूआरएल नहीं बनाया होगा तो आप उस यूआरएल को फिल कैसे करोगे? अब आपका चैनल भी डिलीट हो चुका है तो आप उस लिंक को कॉपी भी नहीं कर सकते। इस तरह आप बुरी तरह से फंस जाओगे और अपने चैनल को रिकवर भी नहीं कर पाओगे। इसलिए कस्टम यूआरएल बनाना बहुत जरूरी है। अगर आपने अभी तक अपने चैनल का कस्टम यूआरएल नहीं बनाया तो इसे आज ही बनाइए। इसे बनाना बहुत इजी है। सबसे पहले आपको अपने चैनल के सेक्शन में जाना होगा। वहां आपको एक ऑप्शन मिलेगा कस्टम यूआरएल का। उस ऑप्शन को आप इनेबल कर दें। इनेबल करने के लिए आपके चैनल पर मिनिमम 100 सब्सक्राइबर्स का होना जरूरी है। जब आपके चैनल पर 100 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट हो जाएं, तो आप कस्टम यूआरएल बना सकते हो। आप अपने चैनल का कोई भी नेम दे सकते हो, जो भी आप चाहो। YouTube चैनल की तीसरी इंपॉर्टेंट सेटिंग है चैनल टैग्स। आप में से बहुत सारे व्यूअर्स अपनी वीडियो को रैंक करवाने के लिए उसमें टैग्स लगाते होंगे, लेकिन बहुत सारे व्यूअर्स चैनल टैग्स नहीं लगाते होंगे। तो अगर आप भी उनमें से एक हैं तो आज ही अपने चैनल पर टैग्स लगाएं। चैनल टैग्स लगाने के लिए सबसे पहले आपको अपने चैनल को ओपन करना होगा। फिर एडवांस सेटिंग्स में जाकर आपको चैनल टैग्स या फिर चैनल कीवर्ड्स के नाम से एक ऑप्शन मिलेगा। आप उस ऑप्शन में अपने चैनल से रिलेटेड सभी इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स को फीड कर दें। ये कीवर्ड्स आपके चैनल की रैंकिंग में बहुत हेल्प करेंगे। अब जो लास्ट सेटिंग है वो है प्लेलिस्ट। अगर आपने अपने चैनल पर प्लेलिस्ट क्रिएट नहीं की तो आज ही करें। प्लेलिस्ट की मदद से किसी भी चैनल की वीडियो को ढूंढना, उसे रिकॉग्नाइज करना बहुत ईजी हो जाता है। अब मान लो किसी व्यूअर को आपकी कोई वीडियो अच्छी लगी और वो अगली वीडियो भी देखना चाहता है, तो वो प्लेलिस्ट की मदद से आसानी से अगली वीडियो को प्ले कर पाएगा। तो आज की इस वीडियो में हमने YouTube चैनल की 4 इंपॉर्टेंट सेटिंग्स के बारे में जाना। तो अगर आप भी यूट्यूबर हैं और आपने अभी तक अपने चैनल पर इन सेटिंग्स को इनेबल नहीं किया तो आज ही इनेबल करें। साथ ही साथ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलें। थैंक यू सो मच।